Hello students, welcome back to my channel. Now this time we have edited our name also. From today onwards the name of our channel would be Ravish Maths Great. आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जिसमें पूरा गेम चलेगा क्वाड्रेंट्स पे। यदि आप गौर करोगे कई सारे ऑथर्स, कई सारे मेंटर्स आपको कहते हैं कि आपको 90 पे, 180 पे, 270 के, 360 के कई सारे मल्टीपल्स के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के आपको कई सारे कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेंगे, लेकिन आपके रवि सर का बताने का इसका तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। तो आप उसको समझ लो, ये गोल्डन रूल है जिसपे आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। समझो, हम ये कहेंगे हमेशा कि 180 डिग्री एंड 360 डिग्री नो चेंज। हो सकता है मेरे पिछले वीडियो में बात मैंने बताई हो, लेकिन एक बार इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि चीजें और दिमाग में क्लियर हो जाएं। और बेटा 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पे क्या होता है बच्चे? चेंज होता है। फिर आपको मैंने ये बताया था चेंज क्या होता है, तो साइन चेंज होके क्या बनता है? कॉस। कॉस चेंज होके क्या बनेगा? साइन अलॉन्ग विद द थीटा। टैन चेंज होके क्या बनेगा? कॉट थीटा एंड वाइस वर्सा। सेक थीटा चेंज होके क्या बनेगा बेटे? कोसेक थीटा एंड वाइस वर्सा। तो ध्यान रखना है 180 डिग्री और 360 पे चेंज नहीं होता है। अब देखो मैंने सवाल उठाया है आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हमारे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक की बात करी थी। अब बेटा आप गौर करो, ये लिखा है कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स। सबसे बड़ी बात 11th क्लास में आके हमको रीड करना प्रॉपर आना चाहिए। इन ब्रैकेट को ऑफ रीड किया जाता है बच्चों। पाई मतलब कितना होता है बेटे? 180। रवि सर ने आपको क्या बताया? 180 पे नो चेंज, तो आप cos x का cos x लिख दो। फिर बात आएगी कि 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, तो आपने पाया कि ये है 0, मैं रिकॉल करवा रहा हूं, 90, 180, 270 और ये 360। ये होता है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये कितना होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। दो सेंटेंसेस हैं, या तो हम कह सकते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज, या हम कह सकते हैं ऑल सिल्वर टी कप्स। तो मैंने बोला ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा सभी चीजें कैसी होती हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव। क्लियर है? यहां बात कर रहे हैं कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स। पाई मतलब 180, नो चेंज। अब पाई प्लस एक्स मतलब 180 प्लस थीटा, मतलब पॉइंटर कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में पॉजिटिव होने का अधिकार किसको दिया अपन ने? टैन को दिया है। ये क्या है भाई? कॉस, इसलिए इसकी साइन क्या हो जाएगी? माइनस। दूसरी बात, कॉस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, मैंने आपको पहले ही बताई थी, ये माइनस साइन को गायब कर देता है। इसका मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है बच्चों? कॉस थीटा। डन। नीचे लिखा है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। अगेन 180 पे नो चेंज बेटा, और 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ये 180 है, माइनस थीटा मतलब गाड़ी पॉइंटर सेकंड क्वाड्रेंट में रह गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा। हम साइन लेके चले हैं, इसलिए इसकी साइन क्या होगी बेटा? प्लस होगी। उसके बाद ये लिखा है पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 कितना होता है भाई? 90। कैसे? 180 बाय 2। 90 पे रवि सर ने क्या बताया? चेंज होगा। तो जो कॉस है वो चेंज होके क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। डन। फिर हमको बात करना पड़ेगी क्वाड्रेंट की साइन की। तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चे? तो आप गौर करो, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन हम लेके क्या चले थे? कॉस। हमको उत्तर को नहीं देखना है, हम लेके क्या चले थे उसको देखना है। हम कॉस लेके चले थे, इट हैज टू बी नेगेटिव। तो बच्चे ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, और ये उत्तर कितना हो गया? कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहां हमारा 8th क्वेश्चन प्रूव होता है। तो मैं फिर रिपीट करता हूं,
आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा कोर पार्ट है, जो फाउंडेशन पार्ट है, वो पूरा गेम यही है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे 9th क्वेश्चन। अब बेटा हम 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। हम वीडियो की लेंथ को शॉर्टन करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पहले से लिख के रखेंगे, जिससे चीजें फास्ट में बढ़ती जाएं। अब 9th क्वेश्चन पे गौर करो बेटा, लिखा है cos ऑफ 3π/2 प्लस एक्स, cos ऑफ 2π प्लस एक्स, इन द बिग ब्रैकेट वी हैव cot ऑफ 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot ऑफ 2π प्लस एक्स। अब 3π/2 ने बच्चे कितना होता है 270। कैसे हुआ, पाई मतलब 180, 180/2 बोले तो 90, 93 से कितना हो गया बच्चों 270। तो रवि सर ने बोला कि 270 पे चेंज तो होगा, तो ये लिखा है मैंने cos, cos चेंज होगी क्या बनेगा बेटे साइन, तो यहां लिख दिया मैंने साइन x। फिर हम इसकी साइन प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है वो चेक कर लेते हैं। तो 270 प्लस थीटा, ये 270 होता है प्लस थीटा, मतलब गाड़ी कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गई भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है cos, हम क्या लेके चले थे cos, इसलिए इसकी साइन क्या होगी प्लस। गॉट इट। ये लिखा है 2π, 2π मतलब कितना होता है 360, 360 पे नो चेंज, नो चेंज पक्की बात, ठीक है भाई, तो हम लिख देते हैं cos x। फिर मुद्दा आएगा कि रवि सर यहाँ पे साइन हम क्या लेंगे, तो 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए यहां पर भी कितना आ गया बच्चों प्लस आ गया। ये 270 फिर चेंज होगा, तो जो ये कॉट है, कॉट चेंज होगी क्या बनता है बच्चों tan x। अब जरा गौर करो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में रहे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है भाई tan, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, और हम लेके क्या चले थे कॉट, मतलब ये गेम एप्लीकेबल है। सेम स्टोरी हियर, 360 प्लस थीटा, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, 360 पे नो चेंज, तो cot x का cot x आ गया बेटा, ये हो गया sin x cos x। अब आप यहाँ पे इसको sin cos में कन्वर्ट कर लो बेटा, ये तो क्लास 10th का आपका ट्रिग्नोमेट्री आ गया। ये हो गया cos x अपॉन sin x। अब ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, यहाँ एलसीएम ले लेंगे बच्चा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन, ये आ गया साइन एक्स कॉस एक्स। तो आप गौर करो ये और ये कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटे 1। तो यहाँ पे हमारा ये 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब बेटा हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। अब 10th क्वेश्चन पे गौर करना, जो क्वेश्चन आपकी बुक में छपा हुआ है उसको अपने थोड़ा रिवर्स पैटर्न में लिख दिया है। बुक में बंदे ने साइन पहले छापा है, हमने क्या करा है उसको रिवर्स लिख दिया, कॉस को पहले लिख दिया है। ठीक है, अब इसकी सिंपल सी ट्रिक है, मैं कह रहा हूं पुट n+2 टाइम्स x इज इक्वल टू a एंड n+1 टाइम्स x इज इक्वल टू b। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस n+2 टाइम्स x को मैंने a बोला, n+1 टाइम्स x को मैंने b बोला है, तो ये भी a हो गया और ये भी b हो गया। ठीक है, अब ये जो है बेटे ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, यहां लिख लेते हैं हम cos ऑफ a माइनस b, जो कि क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये आइडेंटिटी अपन यहां यूज कर लेंगे बच्चों, तो ये हो गया cos ऑफ a माइनस b। cos का cos लिख दिया, a की वैल्यू में पुट कर रहा हूं n+2 टाइम्स x माइनस ऑफ n+1 टाइम्स x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो nx प्लस 2x माइनस nx माइनस x। अभी nx क्या हो गए बेटे कैंसल, तो उत्तर कितना बचा cos x। तो यहाँ हमारा ये 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब यदि आप बात करोगे 11th क्वेश्चन की, तो 11th क्वेश्चन पे हम गौर कर लेते हैं क्या लिखा बेटे। 11th क्वेश्चन में लिखा है cos ऑफ 3π/4 प्लस एक्स। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, मैं LHS पार्ट लिख रहा हूं बेटा, cos ऑफ 3π/4 प्लस एक्स
माइनस कॉस ऑफ 3π/4 माइनस एक्स। अब बेटा आपको यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो हम अपनी पुरानी आइडेंटिटी लगा लेंगे जो है साइड मैंने लिखी है, एक माइनस की हो जाएगी और एक प्लस की हो जाएगी, या फिर एक आइडेंटिटी हम और भी यूज कर सकते हैं। इस पूरे ब्रैकेट को a मान लें और इस ब्रैकेट को हम b मान लें, तो cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी लगा लें। बट अभी हम इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करके इस सवाल को प्रूव करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। मैंने कहा पहले ब्रैकेट में आइडेंटिटी cos ऑफ a प्लस b की, जो कि हो जाएगा बेटे cos a cos b माइनस sin a sin b। अब एक बात गौर करना, इन बिग ब्रैकेट्स का यूज जरूर करना। इधर cos ऑफ a माइनस b जो कि हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। अब जैसे ही बेटा हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम पाएंगे ये टर्म और ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल, क्योंकि बेटा ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है मतलब डबल आ रहा है, तो -2 का 2 साइन का साइन, और बेटा 3π/4 लिखा है ना, ये 3π/4 होता है बेटे 135 डिग्री, और ये साइन एक्स लिख दिया मैंने। अब माइनस का माइनस, 2 का 2, साइन का साइन, 135 को मैं लिख देता हूं 180 - 45। ठीक है, अब जगह की कमी है तो मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा, आप आपके नोटबुक को नीचे लिखिएगा। माइनस का माइनस, 2 का 2, अभी आपको मैंने बताया कि 180 पे नो चेंज, तो ये साइन 45, और 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, तो नो चेंज, साइन नहीं बदलेगी। तो यहां हमारे सवाल इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा बेटा। बस एक स्टेप है, अच्छे समझ लो, ये आपका टर्निंग पॉइंट है, बस यही टर्निंग पॉइंट, ये किया तो आपका सवाल एक बार में हल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 1/√2, क्लास 10th का अपना टेबल है, और अंत में ये √2 इसको कैंसिल कर देगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा -√2 sin x। तो मैंने आपको बताया गेम इसमें यही है, आपको ये आइडेंटिटी दिमाग में रखनी है। आइडेंटिटी अप्लाई करते समय आप बिग ब्रैकेट्स लगाइए, जिससे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज होंगी और कैंसिलेशन प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमारा 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब बेटा हम बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन का देखिए मैंने LHS लिखा हुआ है, sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब जब हमें कुछ नई आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी तब मैं समझाऊंगा, वो समय आ चुका है। अब जो आइडेंटिटी हमने यूज करनी है बच्चा, वो है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, दैट इज साइन ऑफ a प्लस b टाइम्स साइन ऑफ a माइनस b। इसको दिमाग में बैठाने के लिए आप इसको ना अलजेब्रा की आइडेंटिटी थोड़ा सा कोरिलेट कर लो कि भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप क्या कहा करते थे, a प्लस b a माइनस b कहते थे ना, बस आगे साइन साइन लगा दो। दिमाग में याद रखने की ट्रिक है ये, और कुछ नहीं है। तो चलो इस आइडेंटिटी को अपन अप्लाई करते हैं बेटे। तो साइन ऑफ a प्लस b टाइम्स साइन ऑफ a माइनस b, तो ये उत्तर आ गया बच्चों साइन 10x इंटू साइन 2x। तो मैंने क्या बताया बेटा आपको कि इसमें हमको सिंपल सी आइडेंटिटी यूज करनी थी, कौन सी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो मैंने क्या बोला, आप क्या दिमाग में बैठा लो, आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप की। उसी तरीके से हम कर लेंगे तो हमारा सवाल झट से कंप्लीट हो जाएगा। इसी पे बेस्ड हमारा 13th क्वेश्चन है। देखो 13th क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, LHS में लिखा हुआ है, बुक लगेगी, सवाल रटे हुए नहीं है। 13th क्वेश्चन कहता है बच्चों, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। ठीक है बेटा, तो अपन ने सवाल में क्या लिख दिया, हमने सवाल में लिख दिया cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x।
अब दो चीजें, या तुम कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी की एक नई आइडेंटिटी याद करें और उससे बचना हो और इजी वे में जाना हो तो तरीका होता है बेटा क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दो। इसको लिख दो फर्स्ट वाले को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरे वाले को भी लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये 1 1 क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 6x और ये हो गया साइन स्क्वायर 2x। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। हम वापस से ये साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी की आइडेंटिटी लगा देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। गॉट इट? यस बेटे, अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ नई आइडेंटिटीज हमको लगने वाली हैं और तो हम उन कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी पहली आइडेंटिटी है इसमें साइन ए प्लस साइन बी। अब एक बात ध्यान रखना, बच्चे हमेशा एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं इस आइडेंटिटी में और साइन ऑफ ए प्लस बी में। तो रीडिंग करते समय हम किस तरीके से रीड कर रहे हैं उस पर हम स्ट्रेस देंगे तो हमको एग्जाम में क्लिक करेगा कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। वो जो पहली आइडेंटिटी आपको मैंने बताई है वो क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी। ये क्या बोला भाई मैंने, साइन ए प्लस साइन बी। गॉट इट? अब याद रखने की ट्रिक, यहाँ साइन कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाय 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2। ये पहली आइडेंटिटी हो गई। अब इसी से दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी बच्चे, दैट इज साइन ए माइनस साइन बी। तो 2 साइन लगा दिया, फिर कॉस लगा दिया। अब एंगल्स को इंटरचेंज कर लो बेटा, इधर a माइनस बी आ जाएगा और इधर a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद cos a प्लस cos b, दैट इज 2 cos of a प्लस b बाय 2 cos of a माइनस b बाय 2। एक होती है बेटे cos a माइनस cos b। अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट ऑफ टंग है क्योंकि जो cos है ना, इसका नेचर, इसका बिहेवियर, इसका ग्राफ, हर चीज अलग चलती है। तो cos a प्लस cos b और cos a माइनस cos b कुछ रिजेंबल नहीं होने वाला है। माइनस, देखो शुरुआती माइनस से हो गई 2, लेकिन ऐसा ट्रिक बैठा लो कि यहाँ दोनों cos cos था बेटा और यहाँ पे दोनों साइन साइन आएगा, a प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2। गॉट इट? इसके बाद एक आइडेंटिटी और है बच्चों जो होती है साइन 2 थीटा, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। गॉट इट? फिर बात आती है बच्चों कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा में बेटे 3 आइडेंटिटीज हैं, जिस सवाल में जो जरूरत पड़ेगी हम लिखेंगे। इसको भी याद रखने की ट्रिक है। हमारी क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, किसको याद है? याद है किसी को? वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, 1। बस उसी को फ्लिप कर दो, हम बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इधर लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा और प्लस की जगह क्या लगा देंगे बेटा, माइनस। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी बन जाएगी कॉस 2 थीटा की। इसी की दूसरी आइडेंटिटी है क्या, आगे 2 लगा दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये -1, या फिर इधर 2 लगा दो और यहाँ 1 लगा दो। तो ये बन गई बच्चे। और उसके बाद में बात आती है बच्चे tan 2 थीटा, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ नई आइडेंटिटीज हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी बच्चे इन आइडेंटिटीज को बाय हार्ट दिमाग में बैठाएंगे और कैसे यूज करना है और मेरी ट्रिक्स को मेमोराइज कर लेंगे। तो हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी 3.3 को कंटिन्यू करेगा। आप बोलेंगे रवि सर इस बार वीडियो पार्ट में क्यों आ रहा है? बिकॉज ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा जो टॉपिक है, ये आपके हायर मैथमेटिक्स 11th-12th का पूरा फाउंडेशन है। यही सब चीज़ें आपको फिजिक्स में डेरिवेशंस में लगने वाली हैं। तो ये ल्यूसिड मैनर में जाए, आपको एक एक चीज़ दिमाग में बिल्कुल सही बैठ जाए, इसलिए इसको मैं 3 पार्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मेरा जो अगला वीडियो होगा वो 3.3 को कंक्लूड करेगा, जिसमें इस पे बेस्ड अंत के क्वेश्चंस को पूरे कंप्लीट करेंगे। लेकिन अपने इस वीडियो को आज कंप्लीट करने के पहले once again I would like to remind my all children that please do
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड माय चैनल। एंड वन मोर थिंग, हमने हमारे चैनल के नाम को एडिट करना है थोड़ा सा। अब हमारे चैनल का नाम हो चुका है रवीश मैथ्स ग्रेट। तो आप इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। बहुत जल्द हम मिलेंगे हमारे 3.3 के बचे हुए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।